Hello everyone, this is the second topic of internal structures of the earth, geography. इससे पहले हमने पढ़ा था अर्थ स्ट्रक्चर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर. हमने ये क्रस्ट और मेंटल दोनों को क्रॉस करने वाली लाइन यानी कि मोहू और कोर और मेंटल दोनों को क्रॉस करने वाली लाइन गुटेनबर्ग, ये हमने पढ़ा था. लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट को टू पार्ट्स में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट. ये मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल. ये कोर, आउटर कोर, इनर कोर. इनको भी जो लाइन, ये लाइन हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है आपको, जो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो जो क्रस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी. जो मेंटल यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो होती है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी. और जो कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है आउटर कोर और इनर कोर में, वो होती है आपकी लेमैन डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये जो इनको पार्ट्स करने वाली मोहो और गुटेनबर्ग हम पढ़ चुके हैं. तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है? द कॉनराड डिसकंटिन्यूटी नेम्ड आफ्टर द सिस्मोलॉजिस्ट विक्टर कोनार्ड. कौन थे? एक सिस्मोलॉजिस्ट थे विक्टर कोनार्ड, उनके नाम पे ये जो है इसका नाम रखा गया था. इज कंसिडर्ड टू बी द बॉर्डर बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर वन. अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच को या उनको सेपरेट करती है. ठीक है, अब आता है आपका रेप्टी डिसकंटिन्यूटी. रेप्टी डिसकंटिन्यूटी इज पोस्टुलेटेड बाउंड्री लेयर बिटवीन द टू लेयर ऑफ द लोअर मेंटल. यानी कि लोअर मेंटल की दो जो बाउंड्री हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब आता है आपका लेमैन डिसकंटिन्यूटी. लेमैन डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है? द लेमैन डिसकंटिन्यूटी इज एन abrupt increase of the P waves and the S waves velocity at the depth of the 220 किलोमीटर. यानी कि 220 किलोमीटर की गहराई पर P और S waves यानी कि 140 माइल जिसको बोलते हैं, डिस्कवर्ड बाय द सिस्मोलॉजिस्ट लैंग लेमन. लैंग लेमन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था. ये कहाँ पाई जाती है? सरफेस से 220 किलोमीटर की गहराई पर. ठीक है, P और S वेव्स के दौरान. उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसको डेंसिटी के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बिहाफ पे पढ़ेंगे, प्रेशर के बिहाफ पे, सिस्मोलॉजी. तो डेंसिटी डी यानी कि डी से हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एम अपॉन वी. एम मास, वी वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम. तो अर्थ का एवरेज डेंसिटी क्या है? 5.51 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट हमने लिखा है 2.8 टू 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. मेंटल को हमने लिखा है 3.3 टू 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कोर, देखिए कोर को आगे जाके कोर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, आउटर कोर और इनर कोर. आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में होता है, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेज में होता है. तो आउटर कोर का डेंसिटी क्या है? 9.9 टू 12.2 क्यूबिक पर सेंटीमीटर. ठीक है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. और इनर कोर है आपका 12.6 टू 13.0. तो आउटर कोर क्या है? वो लिक्विड है, इनर कोर क्या है? वो सॉलिड है. ठीक है, अब देते हैं हम टेम्परेचर. यानी कि इनके बिहाफ पे ये चारों पॉइंट जो हमने दिए हैं, डेंसिटी जी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सिस्मोलॉजी है, इन चारों के बिहाफ पे हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जानेंगे कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है. या कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन पॉइंट, हाउ टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो हमारे 4 पॉइंट होंगे. डेंसिटी के बिहाफ बता सकते हैं हम, टेम्परेचर, प्रेशर और सिस्मोलॉजी. तो टेम्परेचर क्या? देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. रेडियो एक्टिव यानी कि उनके पास फ्यूजन होता है. फ्यूजन यानी कि फ्यूजन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो 100 मीटर की गहराई पे 2 से 3 यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और अगर 90 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो कहता है नो मटेरियल फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म. कोई भी मटेरियल आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा. अब हम देखते हैं प्रेशर. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये सिंबल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, when we go to the interior part of the earth, pressure will increase with the temperature. कि जब हम गहराई में जाएंगे दबाव बढ़ेगा तापमान के साथ. That's why in some cases due to the high pressure some particles found in solid form after increasing the temperature. क्या होता है? कई बार क्या होता है इसी वजह से कि देखिए प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो कुछ गहराई में जाने के बाद कुछ केसेज में हम देखते हैं कि कोई क्या है, सॉलिड फॉर्म्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने के बावजूद में. तापमान भी बढ़ेगा लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो होगा ना वो सॉलिड फॉर्म में होगा. जैसे कि हम कोर की बात करते हैं कि कोर 2 पार्ट्स में, आउटर कोर और इनर कोर हमने पढ़ा. तो इनर कोर जो है ना वो सॉलिड में है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज है. ठीक है, उसके बाद आता है सिस्मोलॉजी.
सिस्मोलॉजी देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है, ये क्या है आपका एपिसेंटर है, ठीक है, ये क्या है आपका अर्थक्वेक फोकस। एपिसेंटर यानी कि द पॉइंट ऑन द सरफेस नियर द फोकस, वो पॉइंट जो फोकस के नज़दीक होता है। फोकस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो एपिसेंटर इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थक्वेक फोकस वेयर वी फील द अर्थक्वेक एट फर्स्ट। तो एपिसेंटर क्या होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट होता है किसका, अर्थक्वेक फोकस का, जहां पर हम पहली बार अर्थक्वेक को फील करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक फोकस। अब अर्थक्वेक फोकस के टाइप क्या, देखिए हमने डायग्राम बनाया है, ये आपका सपोज कीजिएगा ये आपका अर्थ का सरफेस, तो ये क्या है, ये शैलो फोकस है। ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका शैलो फोकस है। अब ये डीप में जा रहा है 70 किलोमीटर के आसपास हम आते हैं, तो 70 to 300 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मिड फोकस होगा, फोकस क्या रहेगा, मध्य में रहेगा। और जब आप 700 किलोमीटर के डीप पे जाते हैं तो ये क्या होगा आपका डीप फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स यानी कि प्राइमरी, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, एंड एल वेव्स लॉन्ग या सरफेस वेव्स। पी वेव्स अब इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये पी वेव्स का हमने पार्टिकल्स दिया है, ये अपोजिट में जा रहा है, ये इनके वेव्स हैं, ठीक है। कहता है इन दिस द पार्टिकल विल बी पैरेलल टू द वेव्स इन बोथ साइड। पार्टिकल के दोनों तरफ में पैरेलल होंगी वेव्स। ड्यू टू दिस एक्टिविटी पी वेव्स हैव कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, क्या करेंगे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्रिएट करेंगी। फॉर दिस व्हेन दे ट्रैवल विद द पैरेलल, जब वो पैरेलल ट्रैवल करती हैं तो क्या क्रिएट करती हैं, कंप्रेशन। और जब वो अपोजिट ट्रैवल करेंगी तो क्या होगी, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन दीज वेव्स वेलोसिटी विल हाई एंड लो विद लो इंटेंसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, और इंटेंसिटी क्या होगी, वो आपकी लो होगी, सॉरी, ठीक है। अब आता है आपका एस वेव्स, यानी कि इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी इनको बोलते हैं। तो ये क्या है, पार्टिकल्स। तो ये क्या है, नीचे आके हम देखेंगे, इधर आके ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो डिस्ट्रक्टिंग होगा। देखिए हमने पी और एस वेव्स ये देखा पैरेलल, अपोजिट हो या कैसे भी हो, ये पैरेलल जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो डिस्ट्रक्टिंग होता है, ठीक है, चेंजिंग इन द शेप, ये आकार के अंदर बदलाव ले आता है। तो एस वेव्स कहता है कि वेलोसिटी इज लो, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी लो होगी विद कंपेयर टू पी वेव्स। पी वेव्स के कंपेरिजन में, ये नहीं है कि बिल्कुल ही लो होगी, पी वेव्स के कंपेरिजन में वेलोसिटी लो होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी ना वो क्या रहेगी, वो हाई ही रहेगी, ठीक है। एल वेव्स, ठीक है, ये देखिए हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ से ये क्या है, ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से ये इसका ये सर्कुलेशन मौसम है, एस वेव्स। कहता है कि दे ट्रैवल अलोंग विद द सरफेस ऑन द फोकस, ट्रैवल करते हैं सरफेस के फोकस के चारों फोकस पॉइंट, एंड आफ्टर दे रीच ऑन द सरफेस, जब वे सरफेस पे पहुंचती है, टू कंप्लीटिंग अ लॉन्ग पाथ, एक लंबा पाथ कंप्लीट करने के बाद, दे ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग वेव्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं। देखिए सरफेस के चारों ये इन्होंने एक बहुत लंबा चारों ओर चक्कर लगाया है, तो जब लॉन्ग पाथ कंप्लीट करते हैं इसीलिए इनको क्या कहा गया है, लॉन्ग वेव्स कहा गया है। तो एल वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है वो इसकी भी हाई होती है। विद कंपेयर टू पी एंड एस वेव्स दे क्रिएट हाई डिस्ट्रक्शंस। पी और एस वेव्स की तुलना में ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इसीलिए इनको हम डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।